हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK by MK पर। आज की क्लास में हम हरियाणा के भौगोलिक उपक्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने हरियाणा की नदियों का अध्ययन किया था, जिसमें हरियाणा की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जैसे यमुना नदी, यमुना, घग्गर, मारकंडा, साहिबी, इंदौरी, इन महत्वपूर्ण नदियों का अध्ययन किया था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे क्लास देख सकते हैं। नदियों की महत्वपूर्ण क्लासें हैं जिनसे हरियाणा में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा का भौगोलिक उपक्षेत्र। हरियाणा को भौगोलिक उपक्षेत्र के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा को भौगोलिक उपक्षेत्र की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। और यह है एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा के अनुसार हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। जो ये एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा है, यह किताब किसने लिखी थी? यह लिखी थी जसबीर सिंह ने। तो देखो, सबसे पहले हरियाणा को 8 भौगोलिक उपक्षेत्रों के रूप में किसने बांटा, और इस बात का हमें पता किस प्रकार चला? तो ये थी एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा के अनुसार हरियाणा को 8 भागों में बांटा है। हरियाणा को समझने के लिए 8 भागों में बांटा है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हो गया भाई, ठीक है, गिरिपाद मैदान हो गया, जलोढ़ मैदान हो गया और बाढ़ का मैदान हो गया। इस प्रकार 8 भागों में बांटा गया है। अरावली क्षेत्र हो गया। ठीक है, जो ये एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, यह पुस्तक है भाई। ये क्या है? यह पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी थी भाई जसबीर सिंह ने। किसने लिखी थी भाई? यह पुस्तक लिखी थी जसबीर सिंह ने। इस पुस्तक का राइटर कौन है? इस पुस्तक का राइटर है जसबीर सिंह। जसबीर सिंह इस पुस्तक का राइटर है। इस पुस्तक में जसबीर सिंह ने हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है, जिसमें जसबीर सिंह ने आसान भाषा में बताया है कि हरियाणा का उसने 100% हिस्सा माना है। वैसे तो हरियाणा का 35 पॉइंट कुछ प्रतिशत हिस्सा, 35.38 हिस्सा पंजाब से कटकर हरियाणा को मिला था। ठीक है, लेकिन इसका क्या है? हरियाणा का 100% हिस्सा हरियाणा का 100% हिस्सा है। एक बार इसे मिटाते हैं, फिर देखते हैं आगे। चलो यही देख लो। देखो भाई, हरियाणा का 100% हिस्सा, इस 100% हिस्से में जसबीर सिंह ने बताया है कि जो 97.76% भाग समतल सपाट भूमि है। इसमें थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ है भाई, छोटे छोटे पर्वत ये निकले हुए, और बाकी रह गया वो है भाई कितना? वो है 3.09%। यह कौन सा क्षेत्र है भाई? यह पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, हरियाणा का 100% में से जो ये 97.76% है, ये है समतल भूमि। ठीक है भाई, और रह गए 3.09%। ये कैसा भाई? पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है भाई, जो समतल भूमि है कितनी है? 97.76% भूमि है। ठीक है भाई, आगे सुनो। ये 3.09% पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें से अब जो ये 97.76% जो समतल भूमि है, इसे भी
आसान भाषा में समझने के लिए इसे पार्टों में डिवाइड कर दिया किसने, जसवीर सिंह ने। इसी ने बताया कि जो सपाट भूमि है कति सपाट सपाट भूमि वो है, वो कितने परसेंट है भाई, सपाट भूमि है 68.21%। जो समतल भूमि है जिस पर खेती की जाती है वो कितनी है भाई, सपाट भूमि 97.76% में से 68.21% सपाट भूमि है। और जो बाकी रह गई वो है भाई 25.55%। ये कैसी भूमि है भाई, ये तरंगित और उर्मिल भूमि है। कैसी है, तरंगित तरंगित और उर्मिल। उर्मिल का मतलब है भाई जैसे कि कहीं टीले हो गए, जैसे कि अपने ये है टिब्बे है, कहीं उबड़ खाबड़ भूमि है। जो सपाट भूमि है कति समतल भूमि है जहां खेती की जाती है वो तो है 68.21%। और जो तरंगित भूमि है जैसे कि बालू रेत के टिब्बे आ गए, कहीं कहीं थोड़े बहुत पहाड़ी क्षेत्र निकल आए, तो वो कितना है 25.55%। कैसा, तरंगित और उर्मिल क्षेत्र है जहां चो गए, खड्डे है, तरंगित भूमि है, जैसे कि बालू रेत के टिब्बे है, ये इतने हो गए। ठीक है, अब रह गया 3.09%। इस 3.09% में 3.09% में क्या है भाई, जो 1.67% है, 1.67% है वो कैसा भाई, शिवालिकी क्षेत्र है। 1.67% शिवालिकी शिवालिकी ये शिवालिकी क्षेत्र किस एरिया में पड़ता है भाई, शिवालिकी क्षेत्र इस एरिया में पड़ता है। यहाँ हुआ है भाई पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और यमुना नगर, इन क्षेत्रों में कैसा भाई, पहाड़ी भूमि है। और जो बाकी रह गई, नहीं बाकी रह गई कितनी, ये रह गई भी 1.42%, 1.42%। ये है भाई कौन सी भूमि, यह अरावली की। अरावली में पहाड़ी क्षेत्र आ गया, अरावली के पर्वत आ गए, वे 1.4% है समथिंग, 1.42 कह सकते हैं। और जो शिवालिक क्षेत्र वो कितना है 1.67% है, ये शिवालिकी क्षेत्र है। ठीक है भाई, अब देखो जो ये शिवालिकी क्षेत्र है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, करो है। इसकी करो की ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई इसकी ऊंचाई है 15-14 मीटर। ठीक है भाई, सबसे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, करो है। ये कहां पर है करो, ये है पंचकुला में। ठीक है भाई, करो पंचकुला में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। ठीक है भाई, और इस करो की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 1220 यानी कि 1220 मीटर ऊंचाई कहां से है, समुद्र तल से। कहां से भाई, समुद्र तल से। प्रश्न आ जाए हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी करो है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 1220 यानी कि 1220 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है कि हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है, दूसरी ऊंची चोटी का नाम है टिपरा। ठीक है भाई, ये टिपरा कहां पर है, ये भी कहां पर है, पंचकुला में। टिपरा भी पंचकुला में। इस टिपरा की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, इसकी ऊंचाई है 1320 मीटर, 1320 मीटर। जो हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है टिपरा। इसकी ऊंचाई है 1320 मीटर। ये कहां पर है, ये भी पंचकुला में है। ठीक है भाई, और हरियाणा की प्रथम या हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी वो है करो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर। ये भी कहां पर है, पंचकुला में है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखो एक मिनट
नोट करो। अब देखो भाई, गिरिपाद मैदान, हरियाणा का गिरिपाद मैदान, इसे मिटो देते हैं। ये भाई गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान, ठीक है भाई। जो गिरिपाद मैदान है ये हरियाणा में कितने क्षेत्र में फैला हुआ है भाई? जो शिवालिक की पहाड़ी है, शिवालिक की क्षेत्र है, उससे 25 किलोमीटर दक्षिण में है। गिरिपाद मैदान का फैलाव कितना है भाई? जो शिवालिकी है पहाड़ी के दक्षिण में 25 किलोमीटर तक फैलाव है भाई, ठीक है। हरियाणा के दक्षिण में, सॉरी, जो शिवालिकी पर्वत है, शिवालिकी श्रृंखला है, इसके दक्षिण में पंचकुला, जो पंचकुला अंबाड़ा है, इसके शिवालिकी के दक्षिण में 25 किलोमीटर तक, यहां तक फैलाव है 25 किलोमीटर तक। किसका फैलाव भाई? ये है गिरिपाद मैदान का। गिरिपाद मैदान का फैलाव है ये। जो शिवालिक श्रृंखला इसके दक्षिण में 25 किलोमीटर तक फैलाव किसका भी? गिरिपाद मैदान का है, ठीक है भाई। जो गिरिपाद मैदान है, इस गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसे स्थानीय भाषा में घर या कंघी, घर या कंघी कहा जाता है, ठीक है भाई। घर या कंघी कहा जाता है। कहा, किस क्षेत्र में कहा जाता है? जगाधरी तहसील, इस क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? जो गिरिपाद मैदान है इसे घर या कंघी कहा जाता है, ठीक है भाई। जो गिरिपाद मैदान है इसका फैलाव कहां तक है? गिरिपाद मैदान का फैलाव कहां तक है? गिरिपाद मैदान का फैलाव है पंचकुला, अंबाड़ा और यमुनानगर के दक्षिण में 25 किलोमीटर तक। इन्हीं क्षेत्रों में है। किन जिलों में भाई? पंचकुला, अंबाड़ा व यमुना नगर, इसके दक्षिण तक फैलाव भी इसका कितना? 25 किलोमीटर फैलाव है, ठीक है। और किन क्षेत्रों में है? पंचकुला, अंबाड़ा और यमुनानगर में, ठीक है भाई। और ये गिरिपाद मैदान किन नदियों के बीच में फैला भाई? ये फैलाव है इसका घग्गर व यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, नदियों, इन नदियों के बीच का क्षेत्र है भाई ये, ठीक है भाई। इन नदियों के बीच का क्षेत्र, क्योंकि मारकंडा नदी है, सॉरी, ये घग्गर नदी है, वे इस प्रकार फैला हुआ है। यमुना नदी का इस प्रकार फैला हुआ है। जो ये बीच का क्षेत्र हुआ है ना, ये कौन सा आ गया भी? ये है गिरिपाद मैदान। इस गिरिपाद मैदान कहा जाता है। किन नदियों के बीच में है? घग्गर व यमुना नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? घग्गर मैदान कहलाता है। और इनके बीच की जो ये भूमि है ना, इसे क्या कहा जाता है? गिरिपाद मृदा कहा जाता है। ये किस प्रकार की मृदा होती है भाई? उपजाऊ होती है, उपजाऊ मृदा होती है। इसमें खेती बहुत बढ़िया होती है भाई, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, गिरिपाद मैदान हरियाणा में जो शिवालिक श्रृंखला है उसके दक्षिण में फैला हुआ है। 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका फैलाव किन किन जिलों में है? पंचकुला है, अंबाड़ा है और यमुनानगर है, ठीक है। किन दो नदियों के बीच का मैदान है? यह है
यमुना नदी के बीच का मैदान, और घग्गर नदी का जो बीच का क्षेत्र है, ये यमुना और घग्गर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गिरिपाद मैदान कहलाता है। इस गिरिपाद मैदान को घर या कंगे भी कहा जाता है, जगाधरी अंबाड़ा के क्षेत्र में कहा जाता है भाई। ये पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर क्षेत्र में इसका फैलाव गिरिपाद मैदान का। कितने किलोमीटर तक फैलाव है इसका भाई 25 किलोमीटर तक है। तो शिवालिक की श्रृंखला है उसके दक्षिण में, ठीक है। ये घग्गर व यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है। गिरिपाद मैदान, जो गिरिपाद मैदान है, इसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, ये फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो आगे, एक बार नोट करो, आगे है अरावली पर्वत, ठीक है भाई। जो अरावली पर्वत है सबसे पुराने पर्वत है भाई ये। एक प्रश्न आ गया कि सबसे नवीन पर्वत या नया पर्वत कौन सा है? वो तो है हिमालय, ठीक है। ये है भाई नवीन, यानी कि नया पर्वत। वह सबसे पुराना पर्वत है, ये है अरावली। पुराने पर्वत अभी अरावली। तो हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला किन किन क्षेत्रों में है? ये भाई हरियाणा के दक्षिण में है। कौन सी? अरावली, ठीक है भाई। इस अरावली का क्षेत्र जो ये है पथरीला मैदान है भाई, ठीक है। ये हरियाणा के दक्षिणी में फैला हुआ है। ये हरियाणा में अरावली का मैदान हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, और हरियाणा के गुड़गांव में फैला हुआ है, ठीक है। मेवात में, और वही दिल्ली के आसपास हो गया, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और तो और जो हमारा यहाँ पर ये है ना देवसर वाली माता है, ये भी जो इस पे जिस पर्वत पे है ना, वो भी अरावली की एक श्रृंखला है। जो महेंद्रगढ़ में श्रृंखला है, वे सारी किसकी है? अरावली की है। तो अरावली मैदान, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो कितने क्षेत्रों में फैली हुई, कितने प्रतिशत भाग पर है? ये है 1.42% भाग पर है ये अरावली, ठीक है भाई। और अरावली में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? डोसी की पहाड़ी। क्या भाई? डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी कहां पर है भाई? डोसी की पहाड़ी है नारनौल के पास। कहां पर है? नारनौल के पास एक गांव है भाई, कुलताजपुर। गांव का नाम क्या है? कुलताजपुर। कुलताजपुर में क्या भाई? डोसी की पहाड़ी है। और इस डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई है 625 मीटर। 25 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है भाई। 625 मीटर ऊंचाई है डोसी की पहाड़ी की। और यह पहाड़ी किसका एक वो अभी रूप है? ये विलुप्त ज्वालामुखी थी, विलुप्त ज्वालामुखी, ठीक है भाई। अब सुनो एक बार, पुनः सुनो भाई। देखो जो अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये पथरीला मैदान है। कहीं पथरीला मैदान है भाई अरावली का, कहीं पर्वत है, कहीं कुछ है, ठीक है। इसमें कितने क्षेत्र फैली हुई है? 1.42% भाग पर अरावली मैदान फैला हुआ हरियाणा में। और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी अरावली में? डोसी की पहाड़ी है, जो कहां पर? नारनौल के पास कुलताजपुर गांव है, उसमें डोसी की पहाड़ी है भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 625 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह एक विलुप्त ज्वालामुखी का हिस्सा है, क्योंकि कुछ समय पहले हरियाणा में ज्वालामुखी होती थी जो लुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने क्या किया? भौगोलिक उपक्षेत्र के लिए हरियाणा की, ठीक है। कल की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है और किस प्रकार की होती है, कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।